हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार पर। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसे आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है जेकेएसएसबी, उसके अनुसार आपका पैटर्न सेट किया गया है और उसी के अनुसार आपके क्वेश्चन लगाए गए हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाएगी, ताकि आपको उनके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर पाओ। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं शुरू। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एज पर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू डैश। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके अनुसार सभी राज्य के बच्चों को फ्री एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा दी जाए। उन बच्चों की एज ग्रुप आपसे पूछा गया है, क्या होगा? 6 to 14, 4 to 18, 3 to 18 या फिर 4 to 15। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 to 14। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो बिल पास हुआ था वो कब हुआ था? 2009 में। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर आपको ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में फ्री एजुकेशन के बारे में लिखा गया है या एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, तो एजुकेशन के बारे में लिखा गया है 21 आर्टिकल में, और फ्री एजुकेशन के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 21A में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बिल है वो कब लागू किया गया था? वो लागू हुआ था अप्रैल 1 2010 को, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, एप्लीकेबल नहीं हुआ था, लेकिन करंटली टाइम में ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स विच इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। सीधे तौर में आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ में आपको याद रखना है कि आपको कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में आते हैं? तो पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अगर आपको पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल पे होते हैं, वो होते हैं हमारे आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अगर बात की जाए जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तब हमारे 7 थे। अगर आपको ये पूछा जाए जो 7th हमारा था वो कौन सा था? वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए करंटली फंडामेंटल राइट 6 कौन से हैं, वो है हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं तो इसकी ट्रिक होती है याद करने की। अगर आपको याद बताऊं ट्रिक में इसकी फंडामेंटल राइट्स की, वो कौन सी होगी? वो होगी दोस्तों EFRC। ये आपको ट्रिक रखनी है याद, जिससे आपको याद हो जाएंगे 6 के 6 फंडामेंटल राइट। ई जो स्टैंड करता है वो 3E के लिए करता है। ठीक है, इक्वलिटी, एजुकेशन और एक्सप्लॉयटेशन।
एफ से होगी फ्रीडम्स, आर से होगी रिलीजन और सी से होगा आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये 6 के 6 आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में सीधे तौर में आपसे कौन से पार्ट में आपके फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं। ये तो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके आर्टिकल कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 12 से 35 तक। ठीक है, और पार्ट 3 को ही एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, पार्ट 3 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है हमारा, इसी को ही आप क्या कहते हो, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि किसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लास्ट वाला, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। ये आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं। फंडामेंटल जो राइट्स है वो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 6 होते हैं। पहले कितने होते थे, 6 होते थे। तो 6 वाला ऑप्शन वैसे एक ही है, तो पार्ट ए इज़ द राइट आंसर, 6 एंड 11। ठीक है, 6 आपके क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और 11 आपके क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कौन से पार्ट में आते हैं, वो पार्ट 3 में आते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में आती हैं, तो वो आपकी आती हैं पार्ट 4A में। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज एम्फसिस ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा है जो बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है। ठीक है, ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, या फिर राइट टू फ्रीडम। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो उत्तर होगा सही वो होगा हमारा ए पार्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और ये आपके कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 23 में एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में। जो आर्टिकल 24 होता है, ठीक है, वो भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में होते हैं। 2 ही आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। 23 आपको बोलता है कि फोर्स्ड लेबर आप जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, और 24 आपको आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो 14 साल के बच्चे कम उम्र होते हैं उन्हें आप कारखानों में या कहीं कोई भी काम उनसे नहीं करवा सकते। ये आपका आर्टिकल 24 आपको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको चेंज करने का रिट जारी करता है, वो कौन सा आर्टिकल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट की ये पूरी परमिशन देता है कि वो इस कोई भी रिट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस एट्सेट्रा। ये दोस्तों मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में
जो बच्चे 14 साल से कम होते हैं उनको काम करने की मनाही होती है फैक्ट्रीज, माइंस एटसेट्रा, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो आर्टिकल 23 आपको क्या करता है, फोर्स्ड लेबर के लिए मना करता है, ठीक है। और आर्टिकल 24 आपको बोलता है कि 14 साल के बच्चों को काम करवाना क्या है, बिल्कुल सख्त मना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 24। ये दोनों आर्टिकल हमारे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं, ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा इज रिलेटेड टू। बहुत ही ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें आपको पूछा गया है कि जो आर्टिकल 19 होता है हमारा, ठीक है, भारतीय संविधान का, वो हमें आज़ादी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। वो किसके लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन के लिए। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन का, भारत के लोगों का मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको क्या होता है, लोगों के 6 मौलिक अधिकार होते हैं जिनको कानून आपका गारंटी देता है, ठीक है, कि उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती जब तक वो लॉ के अंडर काम करेंगे। इसमें कौन सा होता है, आर्टिकल 19A होता है, 19B होता है, 19C, 19D, 19E और 19G। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, वो है आर्टिकल 19A, ठीक है, आर्टिकल 19E जो आपका होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, इसी में आपको लिखा गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत की किसी भी जगह में स्वतंत्रता पूर्वक क्या, ठीक है, फ्रीली वो क्या कर सकता है, रह सकता है, निवास कर सकता है, ठीक है, स्टे कर सकता है वो कहीं भी, ठीक है। और इसी के साथ एक और होता है, ठीक है, आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A आपको बोलने की अनुमति देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी के घर में नहीं, ठीक है। ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल 19E में, आपको बहुत ही बार क्वेश्चन आपको पूछे गए होते हैं, तो इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 19 हमारा किसके रिलेटेड होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया इज कॉल्ड ए सेक्युलर कंट्री बिकॉज द सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट्स टू डैश। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास कौन सा फंडामेंटल राइट है, आपको वो बताना है। तो सीधे तौर पर सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। जो भी इंसान भारत का रहने वाला वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसकी पूरी फ्रीडम है, ठीक है। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस फेवरेट रिलीजन, वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुन सकता है, उसको पूर्णता स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, और ये आपको कहाँ पे लिखा गया है, ये आपको आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 25 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इसके लिए उसको किसी भी चीज़ की रोकथाम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेड। इस क्वेश्चन में आपसे दोस्तों पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये दोस्तों मैं आपको 3 से 4 बार आपको मैं बता चुका हूँ, फिर आप वीडियो को पॉज करके अब आप खुद आंसर देने की कोशिश करिए, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी पार्ट, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ठीक है।
आर्टिकल 23 में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्या करता है, फोर्स्ड लेबर करने की मनाही करता है, ठीक है, निषेध करता है, यानी कि उसको रोकता है। और आर्टिकल 24 आपको क्या बोलता है कि जो बाल श्रम होते हैं, यानी कि जो लेस देन 14 ईयर्स होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को काम करने की शक्ति मानी, तो कोई भी उनको उनसे काम नहीं करवा सकता है। कारखानों में बाल श्रम नहीं करवा सकता, लाइक फैक्ट्री में उनको काम नहीं करवा सकता है, माइंस में काम नहीं करवा सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स प्रोवाइड ए रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड इन प्रिजन। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सी इनमें से कौन सी, आपके जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी रिट को जारी करके कैदी हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है इंड्यूसमेंट, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस या फिर प्रोहिबिशन। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा बी पार्ट, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार ये रिट जारी कर सकता है कि किसी भी इंसान को अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और ये रिट सभी सार्वजनिक जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके विरुद्ध जारी हो सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपकी क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 लगा के, ठीक है, और हाई कोर्ट आपकी क्या करती है, आर्टिकल कौन सा यूज़ करके, आर्टिकल 226 को यूज़ करके ये रिट जारी कर सकती है उन ऑफिसर के विरुद्ध जिन्होंने उनको गलत तरीके से कैदी बना के रखा है, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स चैलेंज द लीगल वैलिडिटी ऑफ द डिटेंशन ऑफ अ प्रिजनर। ये सेम ही क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है पीछे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हैबियस कॉर्पस, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल लगा के इसको रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आपका 226 आर्टिकल यूज करके रिट जारी कर सकता है, ठीक है, उन ऑफिसर्स के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन होल्ड एन ऑफिस बट इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट ऑफिस। बहुत ही ज़्यादा शानदार आपका क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर कोर्ट ये जांच लेता है या जान लेता है कि जो इंसान उस पद पर बैठा हुआ है जिसका वो योग्य नहीं है, तो उसके लिए कौन सी रिट जारी होगी। यानी कि सपोज करो कि एक इंसान है जो किसी सरकारी कुर्सी पे बैठा हुआ, किसी सरकारी पद पे बैठा हुआ जिसका वो योग्य नहीं है, जैसे सपोज करो वो पैसे देके उस सीट को लेके बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग को उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी हो सकती है, अट्रेंस, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस या फिर मैंडेमस। इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, क्यू वारंटो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कौन सा रिट जारी होगा, क्यू वारंटो रिट जारी होगा जो पर्सन उस सीट को लेके बैठा हुआ है जिसका वो योग्य नहीं है। इसमें भी सेम आर्टिकल 32 को लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज़ करके रिट जारी कर सकता है। पांचों जितनी भी रिट्स होती है, रिट्स कितनी होती है हमारी, 5 रिट्स होती है हमारी, कितनी रिट्स होती हैं, 5 रिट्स होती है हमारी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कितनी रिट्स होती हैं, 5 रिट्स होती हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस आप कब यूज़ करती हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कब यूज़ करती है, जब किसी इंसान को बिना किसी कारण के जेल में उसको बंदी बनाया गया है बिना किसी वारंट के, ठीक है। और क्यू वारंटो कब होता है, जब कोई इंसान किसी भी कुर्सी को लेके बैठा हुआ, किसी भी पद में बैठा हुआ है, ऑफिस को बैठा हुआ है, जबकि वो एलिजिबल है ही नहीं उस ऑफिस का, उस
कुर्सी का हकदार है ही नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दोनों में आर्टिकल सेम लगेंगे, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट यूज़ करता है, आर्टिकल 30 के लेके सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है। और रिट्स जितने भी होती हैं 5 रिट्स होते हैं, पांचों में सेम आर्टिकल यूज़ करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इज इंडाउड विद द पावर टू इशू रिट्स, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज रिट्स। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 32 के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज़ करके ही रिट्स को जारी करता है। इनमें से कौन सा है जो रिट की उसमें नहीं आता है? ठीक है, अनएपनियो इंजंक्शन, दोस्तों ये भी गलत एक ऑप्शन टाइप हो गया, इसकी जगह प्रोहिबिशन आएगा। सॉरी, इसके लिए प्रोहिबिशन आएगा ऑप्शन। ठीक है, क्यू वारंटो, मैंडमस, प्रोहिबिशन और एनोपिनियो, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। एनोपिनियो इसका कोई रिट नहीं होता है। 5 रिट्स आपकी होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपकी 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, पांचों में सेम आर्टिकल 32 कौन यूज़ करता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 कौन यूज़ करता है? हाई कोर्ट। ठीक है, और आपकी कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। हैबियस कॉर्पस होती है। ठीक है, अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर लिखा गया तो ठीक है, कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, उसके बाद आपकी आती है मैंडमस। ठीक है, उसके बाद आती है प्रोहिबिशन, जो मैंने इधर लिखी थी, सॉरी, इंजेक्शन की जगह। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी क्यू वारंटो, और एक और होती है, वो होती है सर्टियोरेरी। ठीक है, सर्टियोरेरी। ठीक है, सर्टियोरेरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। CERTIORARI। ठीक है, सर्टियोरेरी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका एनोपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल। ये आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार इसीलिए एक्सप्लेन कर, तो आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन इस पे बनते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा गया है। तो कितनी रिट्स होती हैं आपकी? 5 रिट्स होती हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी होती है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी और क्यू वारंटो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास ये पावर होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज़ करके और हाई कोर्ट 226 का यूज़ करके रिट्स को जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिट ऑफ मैंडमस। ठीक है, जो रिट ऑफ मैंडमस है उसमें उसका मतलब क्या है? रिट ऑफ मैंडमस का मतलब क्या है, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है, वी गिव ऑर्डर्स, यू कैन हैव अ वर्डी, बाय विच वारंट टू बी सर्टिफाइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा? ए पार्ट, वी गिव ऑर्डर। रिट ऑफ मैंडमस का मीनिंग क्या होता है? वी गिव, हम आपको आदेश देते हैं। और ये किन के लिए होता है? जो भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के, जो भी अथॉरिटी कॉरपोरेशन, जितनी भी पब्लिक सार्वजनिक आपके जो भी ऑफिस होते हैं, उनके सभी के विरुद्ध आप ये चीज़ रिट ऑफ मैंडमस जारी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, सॉरी, कोर्ट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज issued when the court feels that a public official is not complying with his legal and constitutional obligation and the fundamental right of a person are being affected by this। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पद अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों प्रभावित हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा आपका, वो आपको बताना है। मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, अरे यार ये इंजेक्शन, सॉरी ये फिर से गलत हो गया, इंजेक्शन आएगा, प्रोहिबिशन होगा, और डी क्यू वारंटो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हमारा मैंडमस। ठीक है, मैंडमस क्यों लगाया जाता है? मैंडमस न्यायालय यानी कि कोर्ट तब जारी करता है जब उसे लगता है कि कोई भी सार्वजनिक यानी कि पब्लिक ऑफिसर अपने कानूनी
और जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका पालन नहीं कर रहा है, और लोगों के जो किसी भी पब्लिक पर्सन का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ठेस पहुंचा रहा है या प्रभावित हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके विरुद्ध ये मैंडामस जारी किया जाता है। मैं आपको ये चीज़ पहले पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैंडामस का मतलब क्या होता है, हम आपको आदेश देते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसको जहाँ तो रोक दीजिए, उसको सुधार कीजिए, अदरवाइज उसके आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।